हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग केबीएस पीजीटी इंग्लिश के लिए एक नया चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे जिसका नाम है टाइगर किंग। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, आज हम लोग टाइगर किंग के जो टाइगर किंग है इसके एमसीक्यू कवर करेंगे और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का ऑथर कौन है इसमें पूछा हुआ है। राम स्वामी अय्यर, कृष्णा मूर्ति हैं, या फिर चार्ल्स डिकन्स हैं, या फिर कमला दास हैं, या फिर नन है। तो फ्रेंड देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो ए वाला है। तो इसके कौन है, रामास्वामी अय्यर, कृष्णा नाम मूर्ति इनका नाम है। ठीक है, लंबा नाम है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो ए वाला होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज आथर्स पेन नेम। आथर्स का पेन नेम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, पेन नेम उनका क्या होता है। चालकी होता है, वाल्की होता है, काल्की होता है, नन होता है। तो फ्रेंड देखिए, जो आथर हैं हमारे उनका पेन नेम काल्की होता है। तो राइट फ्रेंड हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी वाला होगा। ये हमारा राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फ्रॉम वेयर डिड द आथर ड्राइव हिज नेम। कह रहे हैं कि जो आथर है ना इसके, रामास्वामी, उन्होंने अपना नेम जो कहाँ से ड्राइव किया है, अपना नेम कहाँ से ड्राइव किया है। तो फ्रेंड देखिए, जो इसका हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। फ्रॉम द प्रीफिक्स ऑफ हिज नेम, फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज नेम, फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम, फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ्स नेम। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन इसका हमारा है थर्ड वाले का, वो हमारा सी डी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो सफिक्स क्या है, फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ्स नेम, यानी अपने और अपनी वाइफ के सफिक्स का जो नाम है उसी से मिलाकर उनका नाम बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा राइट फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की थीम क्या है, स्टोरी की थीम पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए क्या है, वर्ड्स है, एनिमल्स है, वर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द प्लैनेट, या फिर ऑल वर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल, या फिर टू मेंटेन द कोलोकोलॉजिकल बैलेंस। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि है कि ऑल वर्ड्स एंड एनिमल हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटिकल जो हमारा बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए वर्ड्स और एनिमल्स सभी का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग अ सटायर ऑन, यानी कौन से इश्यू पर जो टाइगर किंग एक स्टोरी है वो सटायर करती है, व्यंग करती है। ऑन पीपल, on animal, on birds, on the false preach ego and stubbornness of the powerful people, या फिर जो करती है किसके, फॉल्स प्राइड, एक ऐसा झूठा प्राइड होता है, ईगो होता है, या फिर एक स्टबॉर्नेस यानी एक जिद होती है किसी पावरफुल लोगों की, तो उसके ऊपर सटायर करता है। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला ही होगा, क्योंकि एक फॉल्स प्राइड होता है, ईगो होता है, और जो ईस्टबॉर्न जो जिद्दी लोग होते हैं, जिद होती है किनकी, पावरफुल लोगों की, उन लोगों के ऊपर सटायर करता है। ठीक है, ये लेसन इसको हमें, ये इसकी थीम है और ये स्टोरीज पर बेस्ड है। ठीक है, ये सटायर भी करता है इस चीज़ पर। आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, उसमें लिखा हुआ है व्हाट अबाउट विच टाइम इज द स्टोरी बेस्ड, यानी किस टाइम के ऊपर ये स्टोरी हमारी बेस है। तो बता रहे एशियन टाइम के ऊपर, मॉडर्न टाइम के ऊपर, या फिर मेडिवल टाइम्स के ऊपर, या फिर टाइम ऑफ द ऑटोक्रेटिक किंग्स के ऊपर। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, टाइम ऑफ ऑटोक्रेटिक किंग, यानी जो ऑटोक्रेटिक यानी जो राजाओं महाराजाओं का रूल हुआ, मतलब रूल क्या करते थे उस समय की बात है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मतलब जो शासन करते थे, किंग्स एंड क्वींस किया करते थे, उस समय की बात है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि एक किंग की कहानी ही दिखाई गई है इसमें। ठीक है, तो ये ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग, यानी जो किसके रूल के अंतर्गत जो किंग है वो रहा करते थे, किसके अंतर्गत रहते थे, सॉवरन रूल के अंतर्गत, क्वींस रूल के, किंग्स रूल के, या फिर अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, या फिर जो ब्रिटिश थे उसके थंब रूल के अंदर रहा करते थे। तो राइट फ्रेंड देखिए, जो उस समय क्या था,
ब्रिटिश का इंडिया में शासन भी था और उसी के अंदर ही उसके अंडर में ही जितने भी इंडियन के किंग थे वो रहते थे। तो राइट जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी। दुराई का मतलब क्या होता है इस स्टोरी में? दुराई का मतलब क्या है? तो फ्रेंड देखिए, चीफ लीडर इन बंगाल, चीफ लीडर इन आंध्र, चीफ लीडर इन तमिल, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है वो हमारा हो जाएगा चीफ लीडर इन तमिल। जो चीफ यानी जो लीडर होते हैं तमिल का, जो चीफ लीडर होता है उसे हम दुराई बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हु वाज दुराई सैनी। दुराई सैनी कौन था? एन लेडी, एन ओल्ड लेडी थी, या यंग लेडी थी, या फिर ग्रेडी वुमेन, वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा वो है वो कौन सा है? सी वाला है, क्योंकि एक ग्रेडी वुमेन होती है, वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, यानी एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसकी वाइफ होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी। टाइगर किंग कौन होता है स्टोरी में? सर जिलानी जंग जंग बहादुर होता है, या फिर MAD होते हैं, या फिर ACTC होते हैं, या फिर CRCK होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा 10 नंबर का होगा वो हमारा ए वाला होगा, क्योंकि सर उनका नाम ही होता है सर जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट। यानी कौन सी एस्ट्रोलॉजी, यानी जो ज्योतिषी होती है, प्रेडिक्ट करता है यानी भविष्यवाणी करता है। यानी कौन सी भविष्यवाणी की गई की जाती है? द बॉय विल बी अ किंग, एक लड़का, जो लड़का है वो किंग होगा। द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड, लड़का संसार देखेगा। द किंग विल बी किल्ड बाई हंड्रेड टाइगर, या फिर जो किंग है वो 100वें टाइगर के द्वारा मार दिया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है वो हमारा सी वाला ही है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी की गई होती है कि जो किंग है वो उसको 100वां जो मतलब टाइगर होगा वो मार देगा। तो इस तरीके से जो टाइगर जो किंग होते हैं वो 99 टाइगर क्या कर देते हैं? मार देते हैं, और लास्ट में एक वुडन टाइगर से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी किसका? लकड़ी से बना हुआ टाइगर होता है, खिलौना होता है उनके लड़के का, और उसी से उनके चोट लग जाती है और उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। यानी किंग क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन पर, भविष्यवाणी पर? टू लेट टाइगर्स वॉच, लेट टाइगर्स बीवेयर, लेट टाइगर्स बी केयरफुल, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है? वो हमारा बी वाला है। तो उसमें क्या कहते हैं? लेट टाइगर्स बीवेयर, के अब टाइगर क्या हो जाएं? सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब वो मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो मारना शुरू कर देंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ, लिखा हुआ है कि हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो। क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो कैसे ग्रो होता है? कैसे ग्रो होता है? तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ड्रिंकिंग गोट्स मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, या फिर ड्रिंकिंग बुफेलोज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, ड्रिंकिंग काउज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, या फिर नन। तो देखिए, जो 13 वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो कहता है कि किस तरीके से बच्चा बड़ा होता है। तो जैसे कि यानी इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? वो बी वाला है। यानी अदर जो रॉयल बच्चे होते हैं, दूसरे जो शाही बच्चे होते हैं, जो राजाओं के बच्चे होते हैं, उन्हीं की तरह बुफेलोज का, यानी जो भैंसें होती हैं उनका दूध पीकर ही बड़ा होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु ब्रॉट अप द किंग। यानी किंग को कौन लाता है? बताइए। तो देखिए, नैनी एंड इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश नैनी। यानी वो कह रहा है हु ब्रॉट अप, यानी ब्रॉट अप का मतलब कौन लालन पालन करता है? किसका? किंग का लालन पालन कौन करता है? तो नैनी करती हैं, या फिर एन इंग्लिश ट्यूटर करता है, या फिर एन इंग्लिश से नैनी करती हैं, या फिर नन ऑफ दीज, या कोई नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एन इंग्लिश नैनी हो जाएगा, क्योंकि उनका टीचर भी नैनी इंग्लिश वाला ही था, उनके जो देखभाल करने वाली भी नैनी भी इंग्लिश की ही थी, यानी इंग्लिश रूलर थी, इंग्लिश रूलर जो थे उन्हीं में से एक थी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एट व्हाट एज द बॉय क्राउंड एज किंग, यानी किस एज पर जो कि बच्चा था, लड़का था, उस वो एज ए किंग की क्राउन उसने पहन ली थी, यानी वो राजा बन गया था। तो फ्रेंड देखिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 30 पर, क्या 30 की उम्र पर, या फिर 15 की उम्र पर, या फिर 22 की उम्र पर, या फिर 20 की उम्र पर। तो जो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि 22 साल की उम्र पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किंग मतलब किंग का जो क्राउन था, यानी वो किंग बन गए थे, उन्होंने क्राउन पहन लिया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, यानी किस तरीके से जो किंग है वो चैलेंज कर देते हैं किसके, एस्ट्रोलॉजर की जो ज्योतिषी होता है उसका जो प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी होती है, उसको चैलेंज करते हैं। क्या क्या कर, बाय किलिंग द फर्स्ट टाइगर, बाय किलिंग द 100th टाइगर, बाय किलिंग द ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, या फिर नन ऑफ दीज, यानी वो किस चीज क्या करके वो मतलब उनको चैलेंज देते हैं। तो फ्रेंड देखिए वो क्या कर सोचते हैं कि बाय किलिंग द 100th टाइगर, यानी 100वां टाइगर मार कर वो सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया, उस प्रेडिक्शन को झूठा साबित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो 100वां टाइगर ये मारते हैं वो मरता नहीं है, वो सिर्फ क्या हो जाता है, वो गोली के डर से सिर्फ फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और गोली जो उनकी होती है वो मिस कर जाती है, वो दूर से निकल जाती है। ठीक है, तो उसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फ्रेंड उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हेन डिड द प्रिंस मैरी, यानी प्रिंस जो है वो शादी कब करता है, एट द एज ऑफ 20, व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए जो फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, यानी जितने भी टाइगर उसके स्टेट में होते हैं उन सभी को मार कर वो क्या करता है, वो सोचता है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, तो वो शादी कर लेता है। तो सी जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि होम डिड द किंग मैरी, यानी किससे किंग जो है मैरी करता है, किससे मैरी करता है, टू अ गर्ल एक लड़की से, टू अ प्रिंसेस एक राजकुमारी से, टू अ प्रिंसेस हुज फादर हैड मैनी टाइगर्स, या फिर ऑल, यानी उस लड़की से जिसके जिसके शासन में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं उससे शादी करता है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा सी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इनको चाहिए ही वो लड़की होती है जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर हों, उससे ये शादी करेंगे। तो यह राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की थीम क्या होती है, डिजायर ऑफ पार होती है, डिजायर टू हैव पार फॉर वन सेल्फिश होता है, या सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, या फिर डिजायर टू हेल्प अदर्स। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिजायर टू है पार, यानी एक पार की एक डिजायर होती है फॉर वन सेल्फिश, यानी अपने आप में ही खुद के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए, एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए नहीं, लोगों के फायदे के लिए नहीं होता है। तो किंग क्या होता है इसमें बहुत बड़ा सेल्फिश हो जाता है, वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपनी ही जान बचाने के लिए सारे जो टाइगर होते हैं उनको मारता रहता है, और अंत में वो भी मर जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी, यानी जो किंग होता है वो डिसाइड क्यों करता है वो शादी करने के लिए, टू बाय अ टाइगर, या फिर टू own के टाइगर्स, टू टेम टाइगर्स, या टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि वो जो 100वां टाइगर यानी 100 टाइगर मारने के का जो उसका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए ही वो ऐसी लड़की से शादी करते हैं जहां पर बहुत सारे उसकी स्टेट में टाइगर्स होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ, यानी क्या चीज किंग के डेथ का कारण बनती है। तो फ्रेंड देखिए तो कौन सा बनता है, अ टाइगर बनता है, या फिर टाइगर फ्रॉम हिज वाइफ्स फॉरेस्ट बनता है, अ टाइगर इन हिज स्टेट बनता है, द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप से बनता है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि ये जो वुडन टाइगर होता है कहाँ से खरीद के लाते हैं, एक टॉय शॉप से लाते हैं, तो वही उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि वाट पर्स्ड महाराजाज राइट हैंड, यानी जो
कि उसके पास जो महाराजा का राइट हैंड था उसमें पर्स क्या था, यानी पर्स क्या चीज़ होती है। देखिए क्या होता है कि द सिल्वर ऑन द टॉय टाइगर्स बॉडी, टाइगर्स लेग, टाइगर्स टीथ, यानी जो पायस की क्या होती है, फांस लगना होता है। पायस का मतलब क्या होता है, फांस लगना लगना होता है, ठीक है। यानी पायस का मतलब क्या होती है, किसी एक लकड़ी है उसमें से कोई चीज़, एक छोटी सी लकड़ी जो हमारे फांस लग जाती है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा फ्रेंड देखिए क्या है, वो राइट ऑप्शन हमारा इसमें देखिए द सिल्वर ऑन ट्वाइज टाइगर्स बॉडी, यानी जो टॉय जो खिलौना होता है उसकी क्या छोटा सा टुकड़ा निकला होता है सिल्वर का, वो जो होता है, और उसका वो उनके हाथ में लग जाता है, और उसी से क्या हो जाते हैं, उनके जख्म हो जाता है जो ठीक ही नहीं होता, उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु एक्चुअली शोर द हंड्रेड्स टाइगर, यानी वास्तव में 100वां टाइगर कौन मारता है। किंग तो मारते नहीं है, किंग तो मारते हैं लेकिन वो क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। 100वां टाइगर मारते हैं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग में और जो डर के चक्कर में जो किंग वो सॉरी टाइगर होता है वो क्या हो जाता है, फेंट हो जाता है। तो इनको लगता है कि टाइगर क्या हो गया, मर गया है, तो ये खुशी के चक्कर में वहां से चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए कौन मारता है, वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनीड द किंग किंग, अ सोल्जर, अ किंग्स गेस्ट, या फिर ब्रिटिश हायर ऑफिसर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है क्या है, वो हमारा ए वाला है, क्योंकि एक हंटर होता है जो कंपनी यानी साथ में रहता है किंग के, तो वही वहां रह जाता है। तो वो देखता है कि ये जो टाइगर है वो लेटा हुआ है, उसकी एक आंख क्या है, उसकी अभी खुली हुई है, और वो देख रहा है। तो बाद में क्या करता है, वही दूर से सही तरीके से निशाना लगाता है, उसको शॉट कर देता है, ठीक है। उसको क्या कर देता है, शॉट कर देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेकर है कि वाई वाज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग, यानी किंग को टाइगर किंग क्यों बुलाया जाता है, बुलाया जाता था, तो बताइए। तो लिखा हुआ है कि ही वाज फॉन्ड ऑफ टाइगर्स, ही केप्ट मैनी टाइगर्स, ही टेम्ड मैनी टाइगर्स, ही बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर, क्योंकि उसने 100 टाइगर को मार दिया था, इसीलिए उसको टाइगर किंग कहकर बुलाते थे। तो राइट फ्रेंड हमारा ऑप्शन जो हमारा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो 100 टाइगर मारने के लिए ही प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि वाई डिड महाराजा पुट अ बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, यानी जो महाराजा हैं वो अपने स्टेट में टाइगर को दूसरों को मारने से क्यों बैन कर देते हैं। तो टू प्रूव द प्रीस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग, टू प्रूव हिज पावर, टू शो हिज लव फॉर एनिमल, हिज काइंडनेस टुवर्ड द एनिमल। तो फ्रेंड देखिए इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा फ्रेंड क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि राजा जो उसकी एस्ट्रोलॉजर्स की जो भविष्यवाणी है, तो वो उसको रोंग साबित गलत साबित करने के लिए उन्होंने अपनी स्टेट में किसी दूसरे हंटर को वहां पर शिकार करने से मना कर दिया था, ठीक है, बैन कर दिया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डज काल्की ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी, जो काल्की होते हैं, काल्की किसका नाम होता है, एक सीडो नेम होता है, निक नेम होता है आथर का, तो उसी को उनका नाम काल्की है। तो वो क्या करते हैं, किस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, किंग्स सेलोनेस, फॉल्स प्राइड एंड ईगो, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, यानी जो भाग्य के प्रति जो हम लोग व्यर्थ के प्रयास कर रहे होते हैं, अगेंस्ट यानी भाग्य के अगेंस्ट जो हम लोग के व्यर्थ के प्रयास कर रहे होते हैं उसको दिखाया गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है, हमारा ए वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, यानी इस स्टोरी में आयरनी क्या है। तो देखिए किंग्स डिजायर टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग, किंग की डिजायर है, इच्छा है कि वो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी को रॉन्ग साबित कर देंगे। किंग्स डिजायर टू मैरी, किंग की डिजायर है शादी करना। किंग्स डिजायर टू किल टाइगर, किंग्स की डिजायर है टाइगर्स को मारना। या फिर द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ अ टॉय टाइगर, जो किंग है वो 99 टाइगर मार देता है, और बाद में क्योंकि वो बाद में मर जाता है किससे, एक टॉय टाइगर से, खिलौने वाले टाइगर से। तो फ्रेंड देखिए कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा डी वाला ही होगा। यही क्या है, एक हमारी आयरनी है, क्योंकि वो 99 टाइगर मारने के बावजूद भी एक खिलौने वाले टाइगर से खुद मर जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई वाज द किंग इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, यानी जो टाइगर किंग था वो अपना
राजपाट यानी किंगडम खोने के डर में क्यों था, क्यों उसे डर था, कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो सिंहासन है वो किंगडम है वो चला जाए। बिकॉज ही प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग द टाइगर, बिकॉज ही किल्ड ऑल द टाइगर, बिकॉज ही किल्ड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है, क्योंकि वो उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था क्या अपनी स्टेट में टाइगर मारने से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी, यानी जो महाराजा हैं वो क्या काम करते हैं अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, तो देखते हैं कि ही आउंड टाइगर्स, अपने टाइगर के लिए मैरिड अ प्रिंसेस, अपनी जो प्रिंसेस होती है उससे शादी करते हैं। प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर टू इंटर हिज टेरिटरी, या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपनी टेरिटरी में मना कर देते हैं घुसने के लिए। या फिर ही किल टाइगर्स, या फिर वो टाइगर को मारते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि वो टाइगर्स को ही मारते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए ही टाइगर्स को वो किल करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, कि किस तरीके से जो 100वां टाइगर है वो सारे टाइगर्स का रिवेंज ले लेता है, यानी वो कैसे मारता है। तो फ्रेंड देखिए तो इसमें कैसे मारता है, अ सिल्वर ऑन ट्वाइस बॉडीज pricked his finger by being fainted by being killed by a hunter putting him in a danger। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या प्रिक लग जाती है, फांस लग जाती है, इसके एक सिल्वर टाइगर की टॉय वाला जो टाइगर होता है उसी से उनकी जान चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है कि वाई वाज द महाराजा टू एनेक्सेस टू किल 100 टाइगर, यानी जो महाराजा थे वो क्यों चिंतित थे 100वां टाइगर मारने के लिए। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, टू इंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव हिज प्रेडिक्शन रॉन्ग, टू प्रूव हिज हंटिंग किल्स, टू प्रूव हिज पार्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि वो जो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहते थे और प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित करना चाहते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाई डिड द महाराजा डबल द टैक्स, यानी महाराजा ने टैक्स को डबल क्यों कर दिया था, इन हिज रेज अगेंस्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ द सीप एंड टू फाइंड 10 100 टाइगर। या फिर देखिए क्या हो गया था कि उनके गुस्से में और उनके गुस्से में अगेंस्ट में आकर ही क्या डिसअपियर्स ऑफ द सीप, यानी जो सीप होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एंड टू फाइंड 100 टाइगर, 100 टाइगर फाइंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर टू रेस द फंड, रेस फंड कर देते हैं, या फिर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द टेस्ट स्टेट, सॉरी, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हमारा ए वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इन हिज रेज वो गुस्सा में उतने हो गए थे, क्योंकि जो सीप हो गए और जो सीप एंड फाइंड 100 टाइगर, क्योंकि वो 100 टाइगर को पाने में क्या हो गए थे, यानी वॉशफल रह गए थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने टैक्स को डबल कर दिया था। ठीक है, पहले तो माफ कर दिया था, बाद में डबल कर दिया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइफ, वो कह रहे हैं कि जो किंग है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसकी वाइफ को रिंग क्यों भेजता है, टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश, टू इनवाइट देम फॉर हंटिंग, टू इनवाइट देम फॉर अ फीस्ट, टू फाइंड मोर टाइगर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हमारा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्टेट को बचाना चाहते थे और उसको ब्रिटिश जो ऑफिसर था, ब्रिटिश लोग थे उनको खुश करना चाहते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट प्रूव्ड द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस, यानी जो दीवान है उनका रिसोर्सफुलनेस को का जो रिसोर्सफुलनेस जो होती है दीवान की वो क्या प्रूव करती है। तो क्या हिज विट्स, हिज इंटेलिजेंस, हिज एबिलिटी टू मैनेज अ टाइगर इन मद्रास, या फिर नन ऑफ दीज। यानी देखिए क्या वो चीज़ मैनेज करती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा
सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो दीवान होता है वो बहुत ही मुश्किल से मद्रास में क्या करता है, मैनेज करता है, एक टाइगर को वहां से मंगवाता है, और ये वहां पर जहाँ पर जो किंग्स हो रहे होते हैं, जहाँ पर किंग मार रहे होते हैं कि जिस जंगल में, जिस फॉरेस्ट में, तो वहां पर एक छुड़वा देता है। ठीक है, तो इस चीज को वो दिखाता है, वहां पर एबिलिटी दिखाता है अपनी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 इयर्स ओल्ड सन, यानी कौन सा बर्थडे गिफ्ट देते हैं महाराजा अपने 3 साल के लड़के को। अ टॉय, अ गोल्ड कॉइन्स, फॉरेस्ट, टॉय टाइगर। देखिए, तो जाहिर है वो एक टॉय टाइगर ही देते हैं, जिससे उनकी ही जान जान चली जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है। इसमें देखिए, पार है, पार मेक अस पावरफुल, पार इज अ मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो हमारा पावर है वो मीनिंगलेस है, हमारे डेस्टिनी के आगे, भाग्य के आगे, चाहे आप कितना भी ताकतवर हो, वो फेल हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द स्टोरी, कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस स्टोरी में यूज की गई है। मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, आयरनी यूज की गई है, या फिर सरकाज़म यूज किया गया है, फिर ऑल ऑफ दीज यूज की गई है। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, वो बी वाला है, क्योंकि आयरनी इसमें बहुत ज़्यादा यूज की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिखा है कि हाउ हैज द राइटर्स हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर, कि किस तरीके से राइटर ने किंग्स के डिजायर की जो फ्यूटिलिटी है, व्यर्थपन है, यूजले जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जो जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो कैसे साबित की है। बाय शोइंग हिम ए विक्टिम ऑफ अ टॉय टाइगर, बाय शोइंग हिम एज अ पावरफुल किंग, बाय मेकिंग द किंग किल 99 टाइगर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है वो ए है, क्योंकि वो खुद ही विक्टिम हो जाते हैं एक टॉय टाइगर के। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट सोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग्स इन द स्टोरी, यानी क्या चीज शो करती है, जो फाल्स ईगो होता है और प्राइड होता है किंग का, वो क्या चीज शो करती है इस स्टोरी में। हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर नेचर, हिज डिजायर टू मैरी, हिज ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स, उनका टाइगर मारना, और कंसर्न ना होना नेचर के बारे में, चिंतित ना होना नेचर के बारे में, तो यही शो करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज में क्या पूछ रहा है कि व्हाई डिड दैट किंग नॉट परमिट ब्रिटिश ऑफिसर टू क्लिक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर, यानी जो किंग है वो क्यों नहीं परमिट देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को किसी मरे हुए टाइगर के साथ पिक लेना, पिक्चर लेना, सेल्फी लेना, क्यों नहीं करते हैं। टू प्रूव हिज माइट ही वाज स्कैर्ड ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज ही इट वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ हिज स्टेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्टेट के ये सारा क्या काम था, ये विरुद्ध था, अगेंस्ट था, इसीलिए वो उसको परमिट नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर किए हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग लाएंगे, तो उसमें एक नए चैप्टर को कवर करेंगे। फ्रेंड, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अगर आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड तक सब जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।